हेरिटेज मुख्यालय पर निर्दलीय पार्षद धरना देंगे। 1 साल बाद भी कमेटियों का गठन नहीं हुआ। निर्दलीयों को मनाने के लिए मेयर ने लंच का निमंत्रण दिया है। निर्दलीय पार्षदों ने यह निमंत्रण ठुकरा दिया है। और जयपुर नगर निगम हेरिटेज में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले निर्दलीय पार्षदों में भारी असंतोष है। वादे पूरे न करने पर कांग्रेस से समर्थन वापसी की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी मौका भुनाने की जुगत में है। निगम में कब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ना हमारी समितियां बनाई है, तो रोज तो है। अब हम ठोस कदम उठाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। पहले 9 को कमेटियों में जो हमारे निर्दलीय पार्षद को एडजस्ट किया जाएगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको उचित स्थान देगा। वादे किए, दावे किए, हमारा बोर्ड बनाओ, खुद भी सत्ता में भागीदारी निभाओ, लेकिन 1.25 साल बीत गए। अब दावे दिखावटी दिखने लगे हैं। अब निर्दलियों में भारी नाराजगी है। सब्र का बांध टूटने लगा है। तो क्या जयपुर हेरिटेज नगर निगम में तख्ता पलट का खतरा है? सपोर्ट कर रहे निर्दलीय पार्षद सवाल कर रहे हैं, और कितना इंतजार? अब फैसले की बारी है। और वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारे ना तो निगम में कब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ना हमारी समितियां बनाई हैं, तो रोज तो है। अगर अब हमारी सुनवाई नहीं होती है तो कुछ भी निर्णय जो भी हम हमारे हित में होगा और आगे की राजनीति के लिए बेहतर होगा, वो निर्णय लेंगे। कांग्रेस को साफ साफ चेतावनी है, या तो हमको भी सत्ता में भागीदार बनाओ, आश्वासन को अमल में लाओ, नहीं तो हेरिटेज की सत्ता से बाहर हो जाओ। अब ये भी समझ लीजिए, आखिर निर्दलीय पार्षदों की कितनी अहमियत है हेरिटेज की सरकार चलाने में। हेरिटेज निगम में कुल 100 वार्ड पार्षद हैं। कांग्रेस के 47 और बीजेपी के 42 पार्षद हैं, जबकि हेरिटेज निगम में 11 निर्दलीय पार्षद हैं। 11 में से 2 निर्दलीय पार्षद बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, जबकि 9 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को सपोर्ट दे रखा है। अब कांग्रेस का मेयर बनाने वाले 9 निर्दलीय नाराज हैं। जाहिर है कांग्रेस को समझना होगा, अब और देरी हेरिटेज निगम की सत्ता का समीकरण बिगाड़ सकती है। सबसे बात है कि आश्वासन देते हैं, अब हम ठोस कदम उठाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमें चेयरमैन कमेटी का विस्तार नहीं किया गया, तो हम समर्थन वापस लेंगे। हालांकि कांग्रेस मान रही है देरी जरूर हुई है, लेकिन जल्द ही असंतुष्ट पार्षदों को गुड न्यूज मिलेगी। मैं इनका सम्मान करता हूं और मेरी एक आदत है कि जो मेरा साथ देता है, पार्टी का जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने हमारा बोर्ड बनाया, उनका सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी। जल्दी कमेटियां बनेगी और कमेटियां बनने में कोई भी दिक्कत आई तो पहले इन 9 को कमेटियों में जो हमारे निर्दलीय पार्षद को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ये सियासत है, एक की अनदेखी दूसरे को मौका है। ताक में बैठी बीजेपी निर्दलीय पार्षदों को हेरिटेज में सरकार बनाने का खुला न्योता दे रही है। निर्दलीय पार्षद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं जो पार्षद हैं, हमारे पार्षद गण है जो हमारे साथ आना चाहते हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको उचित स्थान देगा। तो क्या हाथ से हेरिटेज की सत्ता जाएगी? तो क्या बीजेपी हेरिटेज में कमल खिलाएगी? कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब निर्दलियों को देरी बिल्कुल मंजूर नहीं। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, 9 के 9 पार्षदों ने लंच की दावत जो है वो ठुकरा दी है। कैसे मनाया जाएगा इनको? दावत पर इन्हें बुलाया गया, इन्हें समझाया जाता रहा, लेकिन 1.5 साल का वक्त बीत गया है। तो ऐसे में अब जो सब्र का बांध है शायद वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हेरिटेज नगर निगम की ये 9 पार्षद एकजुट होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया था धरने के लिए, लेकिन अभी तक हेरिटेज नगर निगम में एक भी पार्षद जो है वो धरने के लिए नहीं पहुंचा। और उधर कांग्रेस की तरफ से जहां समझाइश का दौर चल रहा है, लगातार रात भर समझाइश का दौर चला, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने खुला न्योता दिया है, जैसा कि कुसुम यादव ने कहा
बीजेपी बिल्कुल खुला न्योता दे रही है इन पार्षदों को कि हमारे साथ आए, हम इनको मिल करके और इनको मान सम्मान देंगे। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी ताक लगाए बैठी है कि किस तरह से कांग्रेस की जो फूट है वो टूट में बिगड़े और उसके बाद में उस फूट का और टूट का जो है फायदा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हेरिटेज नगर निगम में अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन फिलहाल जो ये तमाम 9 पार्षद हैं, ये कुछ देर में जो है वो हेरिटेज नगर निगम पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ आकर के वो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस पर वादा खिलाफी का जो वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने जब बोर्ड बनाना था तो कांग्रेस ने वादा किया था कि हम उन्हें समितियों का चेयरमैन बनाया जाएगा, उनके मान सम्मान की बात होगी, उनके वार्डों में अतिरिक्त काम कराए जाएंगे, उनके वार्ड की जनता को खुश करने के लिए काम होंगे, जो बजट होता है उससे अतिरिक्त काम कराने की बातें भी यहाँ पर कही गई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में अब जो तमाम ये पार्षद हैं, इन्हें कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से जो निःशुल्क लैपटॉप है वो भी बांटा गया ताकि ये अपने कामकाज में सुधार कर सके। लैपटॉप का वादा भी किया गया था और 50 कर्मचारी इनके वार्डों में भी लगा दिए गए हैं कामकाज के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारी। तो ऐसे में इन चीजों के बाद में अब जो बात बचती है समिति के चेयरमैन की, और तमाम जयपुर के विधायकों ने जो यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल जो कि जयपुर के प्रभारी मंत्री हैं, उन पर बात डाल दी है। सभी विधायकों ने पत्र लिखकर कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जल्द से जल्द समिति का गठन करें। जी जी, तमाम जानकारी के लिए लवली आपका धन्यवाद। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र में क्यूआरटी की टीम और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। गौ तस्करों ने नाकेबंदी को देख क्यूआरटी की टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में क्यूआरटी टीम ने भी गौ तस्करों पर 8 राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद दूसरे गौ तस्कर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने एक तस्कर को दबोच लिया। पुलिस ने 11 गौवंश को मुक्त करवाया है। अलवर के बानसूर में चोरों ने गांव खेड़ा में राशन की दुकान पर हाथ साफ कर लिया और राशन की दुकान से 20 क्विंटल गेहूं और गेहूं तोलने का कांटा लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना जब ग्रामीणों ने राशन डीलर को दी, राशन डीलर और गांव का सरपंच मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। वहीं चोरी की सूचना की घटना की जानकारी बानसूर पुलिस को दी गई। बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि बानसूर में आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ने से बानसूर की पुलिस की कार्यशैली पर निशान खड़े हो रहे हैं। राशन की दुकान के मालिक मुकेश यादव ने बताया कि सुबह जब वो अपनी दुकान पर आया तो दुकान का शटर टूटा हुआ मिला, साथ ही दुकान के अंदर से 20 क्विंटल गेहूं और गेहूं तोलने का कांटा गायब मिला। आपको बता दें कि पहले भी इलाके में चोरी की वारदातें हो चुकी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द पुलिस से चोरों की तलाश कर माल बरामदगी की मांग की है। सुबह मेरे को 6:30 बजे सूचना दी। सुशील कुमार शर्मा ने पूछा कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है और गेहूं बाहर बिखरे हुए हैं। तो मैं तुरंत सरपंच को सूचना दी, उनको साथ लेकर यहाँ पहुँचा, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस आई और तफ्तीश करके जांच करके वापस बोला कार्रवाई करेंगे। जोधपुर शहर में रईसों के मकान में कामकाज पर रखी जाने वाली महिलाओं के गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। बिहार से ताल्लुक रखने वाली 4 महिलाओं और 2 पुरुषों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि विगत साल पाल लिंक रोड स्थित सुभाष नगर में एक व्यक्ति 2 महिलाएं घरेलू कामकाज के लिए आई थी। वो छोटा मोटा काम मांगने के साथ घर में साफ सफाई करना बताती हैं। जब घर की महिलाओं ने उन दोनों महिलाओं को काम पर रख लिया, मगर कुछ ही क्षण बाद दोनों कामकाजी महिलाएं लापता हो गई। घर में जांच में पता चला कि घर से लाखों के जेवरात चोरी हो गए। 16 दिसंबर 2021 को देवनगर के श्यामनगर इलाके में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात महिलाएं थीं जो काम वाली बनके किसी बंगले में गए, जिन्होंने ये कहा कि हम आपका घरेलू कार्य जो है वो करते हैं, अलग अलग घरों में जाके करते हैं और आप 1-2 दिन हमारे से काम करा के देख लें, हमारा काम बरत लें, उसके बाद हमें नौकरी पर रख लेना। उसी से करीब 1 हफ्ता पहले इसी तरीका वारदात की एक घटना शास्त्री नगर क्षेत्र में भी हुई थी, जिसमें 2 अज्ञात महिलाएं, अलग महिलाएं थीं जो वो किसी बंगले में गई थीं, काम मांगने के एवज में ट्रायल के रूप में वहां रुकी और दोनों ने ही बंगलों में जेवरात, नकदी और अन्य सामान जो है वो चोरी करके वहां से फरार हो गए। हम लोगों ने तभी से घटना की तारीख से लेके और आज जब सफलता मिली है तब तक उस गैंग के एक जगह इकट्ठा होने का इंतजार किया। फाइनली इस टीम को तकनीकी मदद से ये सफलता मिली कि
बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद की टीम ने बुधवार शाम लाखों रुपए का चाइनीज मांझा जब्त किया। बुधवार शाम 4 बजे अचानक से नगर परिषद की टीम शहर में निकली और पतंग की एक एक दुकान पर दबिश देने लगी। जब तक पुलिस हर दुकान पर दबिश देती तब तक दुकानदारों ने काफी मात्रा में चाइनीज मांझा हटा दिया था। फिर भी 1-2 दुकान से पुलिस ने चाइनीज मांझा जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। शहर में विभिन्न दुकानों पे अवैध चाइनीज मांझा जो बेचा जा रहा था उनको जब्ती करने की कार्रवाई नगर परिषद दल के द्वारा की गई। हमारे पास में करीबन 100 गिरिये के आसपास में हम लोग रोडे जब्त की गई। कितनी दुकानें की हैं आपने? करीबन 10 दुकानें होगी। बूंदी शहर में कोतवाली पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए का चाइनीज मांझा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दुकान से पटाखे का एक कार्टन भी बरामद किया। पुलिस को मिले चाइनीज मांझे के कार्टन में करीब 127 चाइनीज मांझे की चरखियां मिली हैं, जिन्हें आरोपी चोरी छुपे दुकान के पीछे छिपा कर बेच रहा था। गौरतलब है कि हर साल चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद हजारों की संख्या में बाजार में बिकने वाला मांझा ग्राहक तक पहुंच जाता है। कई बड़े हादसे होने के बाद प्रशासन हरकत में आता है। मरुधरा में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए उत्तर पश्चिम राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। करौली, भरतपुर, श्रीगंगानगर, कोहरे में लिपटे हुए ये तीनों शहर। अलाव का सहारा लेते लोग, सर्दी अपने चरम पर। करौली में सर्दी का सितम जारी है। यहां लगातार चौथे दिन घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी का स्तर 10 मीटर से भी कम रहा। सुबह 10 बजे तक कोहरा इतना घना था कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते देखा गया। घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। घने कोहरे के साथ चल रही सर्द हवाओं ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी। आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। कल की और आज की हालत देख के बहुत ज़्यादा ठंडक, कल भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। ये मान के चलो घर से भी बाहर नहीं निकला गया, बहुत कोहरा घना कोहरा था और आज भी वही हालात है। ठंडी हवाएं चल रही हैं? ठंडी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है कल से। भरतपुर में आज सर्दी के सीजन का सबसे ज्यादा कोहरे वाला दिन देखने को मिला। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य पर रही, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने भरतपुर संभाग में घने कोहरे की चेतावनी दी थी और उसका असर देखने को मिला। सर्दी के सीज़न का आज सबसे ज़्यादा अधिक जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। चारों तरफ सफ़ेद जो धुंध है कोहरे की वो छाई हुई है और विजिबिलिटी जो है वो एकदम कम है, 0 स्तर पर विजिबिलिटी है। वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक जो है वो अब वाहनों की लाइट जला करके जो है चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी की बात की जाए तो कोहरे के साथ साथ सर्दी जो है वो भी अब अपना सितम ढाने लगी है। सुबह से ही जो है कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो कोहरा है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। वाहन चालक हैं, वाहनों की जो लाइट है उसे जला करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कड़ी परेशानी का उन्हें सामना जो है करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे में जो कोहरा छाया हुआ है इसकी वजह से दुर्घटना होने की जो अंदेशा है वो यहाँ पर जताया जाता है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि भरतपुर संभाग में जो है अधिक कोहरा देखने को मिलेगा और आज वही हुआ कि कोहरा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिला है। इस सर्दी के सीज़न का ये पहला कोहरा है कि इतना कोहरा यहाँ पर देखने को मिला है। अभी ऐसे में ये कोहरा जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। 2-3 दिन तक ये कोहरा बताया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार जो है हल्की सर्दी भी बढ़ेगी। तो ऐसे में तापमान की बात की जाए तो पहले जब बरसात हो रही थी उस समय तापमान और यहाँ का प्रशासन मूक बधिर ही नहीं अंध भी हो चुका है। गवर्नेंस नाम की चीज समाप्त हो चुकी है और इनकी नेता जंगल में घूम रही हैं। वो जंगल जाकर बाघ देख रही हैं, लेकिन राजस्थान में जो जंगल राज हो गया है हो रहा है उसकी तरफ उन्होंने संज्ञान लेने का प्रयास भी नहीं किया है। हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए और इस बच्ची को न्याय मिले
हम फांसी की मांग करते हैं और तुरंत से तुरंत उस अपराधी को गिरफ्तार करके फांसी की सजा दिलाई जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सुनिश्चित करे सरकार। इसलिए आज हम यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ रामलाल शर्मा जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। रामलाल जी, ठीक है, मतलब वो उनको दिखा दे, संगीता बेनीवाल दिखा दे। दौड़ दौड़ दौड़। चार सदस्यीय बीजेपी की टीम जेके लोन अस्पताल पहुंची है इस पूरे मामले की जांच के लिए, जिसमें अलका सिंह गुर्जर राष्ट्रीय मंत्री और रामलाल शर्मा विधायक और जसकौर मीणा सांसद शामिल हैं। तो ये जेके लोन अस्पताल, ये चार सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची है। बीजेपी दफ्तर से ये चले थे, यहां पर ये तमाम हालात का जायजा लेंगे, बच्ची के परिवार वालों से मिलेंगे, जांच अधिकारी जो यहां पर मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।